दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पना क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। हद कर दी आज तो तुमने आना। इतनी बदतमीजी, इतनी बदतमीजी। कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज किया होता। मैंने तुम्हें ये तरबियत तो नहीं दी थी। मैं थक चुकी हूँ अपने किरदार के बारे में गंदे अल्फाज सुन सुन के। अन्ना ने तुम्हें कॉल क्यों किया था? बहुत सारे मसाइल हैं उसके। सबसे बड़ा मसला यह है कि वो मां बनने वाली है। How do you know that? हॉस्पिटल गया था। क्यों? मेरे मैनेजर को हार्ट अटैक हुआ तो उसे देखने गया था। वहां वो गायनेकोलॉजिस्ट के कमरे से बाहर निकल रही थी। ये भाभी से बात कर रही थी, मैंने सुन लिया। तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। तो समझ नहीं आता शकीला, आपने किस वजह से और किस उम्मीद पे हमें यहाँ बिठाया हुआ है? अच्छी उम्मीदों से बिठाया हुआ है, सुकून से तो बैठी रहूं यहाँ पर। कब तक बैठी रहूं? मुंह से तो राबिया कुछ फूटती नहीं है। फूटेगी, जरूर फूटेगी। और तुम देखना, उसी दिन हिना और मुस्तफा का निकाह भी होगा। हुजूर की बात, किस दिन क्या हो जाएगा? मैं बता रही हूँ आपको शकीला, अगर थोड़े दिन राबिया और ना बोली तो मैंने उठ के वापस चले जाना अपनी बेटी को लेके। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आप। ऐसे भी थोड़े दिन तो सब्र करें, देखती हूँ कि मुझे आगे क्या करें। मैं सच कह रही हूँ, मुझे तो अपनी हिना पे तरस आता है। ऐसे सबकी खिदमतें करती फिरती रहती, आगे पीछे होती रहती सबकी। अरे कुलसूम, यही खिदमतें तो रंग लाएंगी। इसी खिदमतों का सिला मिलेगा और हमारी बेटी राज करेगी इस पूरे घर पर। और मुस्तफा की सारी जायदाद की इकलौती वारिस होगी वो। इकलौती वारिस होगी पूरी जायदाद। खाली पुलाव पकाती रहे। मैं ठीक कह रही हूँ। अना सुनो, गेट पे कोई आया है? नहीं, किसी को आना था क्या? हाँ, प्लम्बर को आना था। सुबह से जो किचन का नलका है ना वो टपक रहा है। स्टूपिड इडियट पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। तो आप उसे फ़ोन करके पूछ लें। लैंडलाइन में इतनी खड़खड़ है कि कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही और मेरे मोबाइल की आउटगोइंग बंद हुई है। मेरे फ़ोन से कर लें। हाँ, गुड आइडिया। कहाँ पड़ा हुआ है? मेरे कमरे में। ओके, थैंक्स। आज सब कुछ मेरे नाम हो गया और मेरा सब कुछ सिर्फ तुम्हारा है। बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब हंसती मुस्कुराती नजरों के सामने होगी। एक बार तुम्हारा चेहरा गुलाब के ताज़ा फूलों की तरह खिला हो, होठों पर हसीन मुस्कुराहट, आंखों की चमक में सितारे झिलमिलाएंगे। मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई नहीं, कोई नहीं, बस मैं और तुम।
माशाल्लाह, आज तो मेरे बच्चे का मूड कितना अच्छा लग रहा है। आपको बुरा लगा है क्या? नहीं नहीं, हमें क्यों बुरा लगेगा भला? भाई तुम इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहो, बस हमारी तो यही दुआ है। हाँ, आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो ऐसे ही खुश रहूं। हाँ, तो बड़े तो चाहते ही यही हैं कि उनके बच्चे जो उनके सामने हंसते खेलते रहें। इसीलिए तो हमने फार्म हाउस जाने का प्रोग्राम बनाया, पर एक्सीडेंट ही हो गया इसका, तो ठप ही हो गया प्रोग्राम। अरे तो कोई बात नहीं ना, अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो गया हमारा बच्चा। दोबारा से प्रोग्राम बना लेते। क्यों ज़यान बेटा, ठीक कह रही हूँ ना? नहीं, मुझे नहीं पसंद फार्म हाउस पे जाना, आप भाई के साथ चलिए। ना, ये क्या बात है? भाई मेरे साथ चलना है तो मैं डिनर पे ले जा सकता हूँ। चलो ये ठीक है। अब लेकिन कहाँ जाएंगे? आप लोग डिसाइड कर लें। और हमें क्या पता यहाँ के रास्ते, हमें तो जगह ही नहीं पता यहाँ की। रियली? ओके, फिर लिव इट ऑन मी। ये ठीक है, चलो। ठीक है बेटा, तुम बैठो, आराम करो। फोन ही नहीं रिसीव करा नवाबजादा। वो हसीन लम्हे बहुत याद आ रहे हैं जब तुम मेरे साथ थी, मेरे पास। तुम्हारे सारे दुख समेट लूंगा ना, बस जल्दी से मेरी हो जाओ। बहुत बेवकूफ बना लिया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा और वक्त कब और किसके साथ गुजरा, तो तुम क्या जवाब दोगे? आप लोगों के साथ ही गुजरा है। अम्मी, आप या भाई। मुस्तफा के साथ कोई हसीन लम्हा नहीं था तुम्हारा। मुस्तफा ने सिवाय जिद की मुझे और कुछ नहीं दिया भाभी। और मुस्तफा के साथ गुजरा कोई भी लम्हा मैं याद नहीं करना चाहती। लेकिन कोई तो है अनु, कोई तो है जो तुम्हारे साथ गुजारे हसीन लम्हों को याद कर रहा है। कौन? वही जिसको तुम पहले झुठला चुकी हो, और मैंने तुम्हारा यकीन किया। मत कहना कि तुम नहीं जानती ये मैसेज किसने तुम्हें भेजा है। खुदा की कसम। मत खाओ खुदा की झूठी कसम। इस मैसेज के बाद अब तुम्हारी सारी कसमें झूठी हैं। मैं यकीन नहीं कर सकती। तुम क्या समझती हो कि मैं बेवकूफ हूँ, या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? मेरे प्यार का फायदा उठा रही हो तुम। तुम्हारी वजह से मैंने मुस्तफा के साथ भी लड़ाई की। भाभी आपको क्या हो गया है? ये क्या कह रही हो तुम अमरीन? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अपनी पासा बेटी से पूछे। क्या है बेटा? मैं नहीं जानती भाभी को क्या हो गया। अम्मी, ये कौन मैसेजेस कर रहे हैं मुझे नहीं पता। कितनी दफा बताऊं मैं आप लोगों को एक ही बात? तुम पे कैसे यकीन करे ना? ये तुम्हारे साथ गुजारे हसीन लम्हों को याद कर रहा हूं। नहीं जानती अना, ये क्या है? अम्मी, मैं आपकी कसम खा रही हूँ, मैं भाई की कसम। तो कसमें खाना आना। चुप हो जाओ। जिसके साथ ये हसीन लम्हे गुजारे ना, ये बच्चा भी उसी का। मैं बांझ सही,
तुम्हारा गुनाह मुझे अपनी झोली में नहीं चाहिए। बस करते भाभी, अब आप मुझे गाली दे रही हैं। ये बच्चा मुस्तफा का है। वो जब पैदा होगा तो तुम्हें डीएनए सब बता देगा कौन सच्चा और कौन झूठा। मैं झूठ नहीं बोल रही, नहीं बोल रही मैं झूठ। हसीन लम्हे, ये कौन है फिर? कौन बोल रहा है ये? ऐसे गुनाह को पैदा करने से पहले ही मार दो, खत्म कर दो इसको अभी। अब मैं इसे खत्म नहीं करूंगी। ये बच्चा पैदा होगा और मेरी बेगुनाही को साबित करेगा। इस बच्चे को खत्म नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही, बेगुनाह मैं। तुम्हारे साथ गुजारा वक्त सब कुछ साबित होगा। आज बहुत अच्छी लग रही हो तुम। मेरी बेटी तो है ही अच्छी। ये बात तो है। और बाकी सब लोग कहाँ नजर नहीं आ रहे? हाँ, वो राबिया भाभी और शकीला तो तैयार हो रही, और जियान की तैयारी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बड़ा ही खुश है। अल्लाह का शुक्र है, मैं देखता हूँ उसे। हाँ, बुला लो। चलिए। जयान, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा इसी तरह खुश रहो। और मैं चाहता हूँ कि आज का दिन तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करो। तो मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। ज़यान, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यार, आओ। हाँ चलो आओ। ये सब क्या है? कैसे कह डाली तुमने इतनी बड़ी बात? आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोलूंगी? मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हूँ? जो मैंने देखा है वही बताया है। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मुझे तुम पे भी भरोसा है और अपनी बेटी पे भी उतना ही भरोसा है। तो आपको क्या लगता है मैं अना पे भरोसा नहीं करती थी? आपके सामने मैंने उसका मोबाइल खोलकर कोई मैसेज पढ़ा है, सबूत है। आप कैसे यकीन नहीं कर सकती? फिर इससे पहले भी मैंने मैसेज पढ़ा था, मैं बहुत कंफ्यूज हुई थी। मैंने ज़यान से बात की, मुझे समझ आ गई कि अना बेकसूर है। लेकिन फिर ये मसला कैसे आ सकता है, बताएं मुझे। मेरा दिल नहीं मानता कि मेरी अना ऐसी है। कोई चलते हुए अंगारों पे खड़ा होके भी कहेगा तो मैं कभी यकीन नहीं करूंगी। ठीक है, मेरा यकीन ना कीजिए। मैं समझ सकती हूँ आप अना की माँ है, मेरी अम्मी भी किसी पर यकीन ना करती। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ, जब वक्त आपके सामने सच्चाई खोलेगा तब आपको मेरी बात समझ आएगी। ये अमरीन, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अना, क्या बात है अम्मी, ऐसे क्यों देख रही है मुझे? अमरीन जो कह रही है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? तो अब आपको भी लगता है कि भाभी सच कह रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे? अम्मी, पूरी दुनिया चाहे मुझ पे जो इल्जाम लगा ले, जिसको जो कहना है कह ले, मगर अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अम्मी। और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्या आप मुझे नहीं जानती हैं? क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह की कोई भी हरकत कर सकती हूँ? नहीं मेरी बच्ची, दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, मगर मेरी नजर, मेरा दिल गवाही दे रहा है और यही सच्चाई है। मुझे अपनी गोद पे पूरा भरोसा है। मम्मी, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं नहीं जानती वो कौन है जिसने ये सब कुछ किया, वो क्या चाहता है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ, कुछ नहीं छुपा रही आपसे अम्मी। मैं जानती हूँ मेरी बेटी जान तो दे सकती है, मगर अपनी माँ और भाई की इज्जत को
कभी रुस्वा नहीं करेगी। यही हकीकत और यही सच्चाई है। वो जो कोई भी है, एक दफा मेरे सामने आ जाए, मैं उसे जान से मार डालूंगी, उसका गला दबा दूंगी। परेशान नहीं होना बेटा। जी भाई। ये किसकी बात कर रहा था? किसी की भी नहीं, वो ऐसे ही रैंडम। रैंडम क्या मतलब? बताओ मुझे, कौन थी वो? कोई भी नहीं थी भाई, क्या बात कर रहे हैं? जयान, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता। जो भी है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें दिलवा कर रहूंगा, सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। आई नो, और जब होगी तो सबसे पहले आप ही को बताऊंगा मैं। तो ये किसकी बात कर रहा था? अरे भाई वो ऐसी, यू नो, पीपल मेक फन ऑफ मी, तो क्या छोड़ो वो है ना। श्योर? हाँ श्योर है ना। अम्मी नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा कुछ खाने को। ये ले, रखे मेरा फोन अपने पास। इसको लेके आप मुझ पे शक करती हैं। अब कॉल आएगी तो उठा के पूछ लेना कौन है और क्या चाहता है। मुझे कोई जरूरत नहीं है। लाओ मुझे दो, मैं पूछूंगी कौन है और क्यों तंग कर रहा है, क्या चाहता है वो, क्यों मेरी बेटी की जान का दुश्मन बन गया है। तो मुझे सुकून बर्बाद करके रख दिया इस शख्स ने। अल्लाह पाक, तू सबका वाली वारिस है। तू अपने बंदों से 70 माओ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। अना मेरी बेटी है और वो तेरी बंदी है, तो उस पर नजर करम कर दे अपनी। इज्जत के साथ उसे सुरखरू कर दे मेरे मालिक। वो जो भी है उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे। हेलो। अना? नहीं, मैं अना की अम्मी बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। खैरियत है? इस वक्त फोन किया बेटा? टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। सॉरी, मैंने इस वक्त डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं, तुम बताओ, सब खैरियत है ना? ऐसे बस दिल घबरा रहा था थोड़ा सा। अच्छा, अपना ख्याल रखो। जी, खुदा हाफिज़। अना का फोन आंटी के पास क्यों? दिल कह रहा है
कि तुमसे मिलके जीने की मुझको तो आपको तसल्ली हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरा फोन अब मेरे पास नहीं, अम्मी के पास है। तुम्हारा फोन अब तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारी अम्मी के पास है। उसको बता दिया होगा अम्मी को देने से पहले। मेरे सर पे क्या एहसान कर रही हो तुम? जो करना था वो कर लिया है। कुलसूम, अगर मैं तुमसे अपने बेटे मुस्तफा के लिए हिना का हाथ मांगू तो? तुम मेरी हो ना मुझसे जुदा। ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ सच, अरे इतना कह रही हूँ 2-4 दिन और रुक जाएं। इनको घर की याद सताई जा रही है। बात घर की याद सताने की नहीं है, छुट्टियां थी हिना की तो मैं आ गई थी। खैर से इसकी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो जाना तो है ना। बात यूनिवर्सिटी की नहीं है राबिया, बात दरअसल, अरे जो बात है वो राबिया को बता दो। कौन सा गैर है? क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं, कोई होनी होगी बात तो पहले आप ही को खबर दूंगी। अरे नहीं कुलसूम, बताओ ना मुझे क्या बात है। मैं बताती हूँ क्या बात। जहाँ हिना के रिश्ते की बात चल रही थी ना, वो उनके घर वाले आना चाह रहे हैं बात आगे बढ़ाने के लिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अरे राज करेगी, राज जहाँ भी जाएगी। हाँ जी, बस दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बच्चियों के नसीब से डर लगता है। क्या बात कर रही हो? अरे हिना को तो आंख में डालो ना खटके, ऐसी तो प्यारी बच्ची है तुम्हारी। ठीक है फिर तो जाना तो है, तो मैं सीटें बुक करा लेती हूँ, टिकटें बुक करा लूँ मैं कल की। क्या करूँ मैं अब, रोक भी नहीं सकती बच्ची के रिश्ते का मामला जो हुआ। चाची जान, हाँ बेटा, ये मैंने आपके चेहरे पे लगाने के लिए मास्क बनाया। अरे रहने दो, अब इस उम्र में अपनी शक्ल पे क्या लगाऊंगी अला बला। अरे क्या हो गया आपको? अभी आपकी इतनी उम्र थोड़ी हुई है कि आप अपने आप को खूबसूरत दिखाने की कोशिश ना करें। मैं अम्मी को भी ना जबरदस्ती लगा देती हूँ। बताए ना अम्मी आप। हाँ बड़ा कुछ लगाती है मेरे मुंह पे, देखें कितनी फ्रेश हूँ मैं। आप भी फ्रेश हो जाएंगी, लगवा लें। अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, आप ये मास्क लगाएं और थोड़ी देर आराम से लेट जाए, देखिएगा आपको कितना सुकून मिलेगा। नहीं बेटा, बस रहने दो। हाँ कुलसूम, अगर मैं तुमसे अपने बेटे मुस्तफा के लिए हिना का हाथ मांगू तो? अब कैसे मौके पे भाभी आपने बात की है? आपने भी बताया, मैंने आपको हिना के रिश्ते के लिए बात आ चुकी है। अरे वाह, सबसे पहला हक अपनों का होता है। ये तो ठीक है। आज तुम्हें देखकर मुझे लगा कि एक सीरियस बिजनेसमैन है। माशाल्लाह, बहुत जल्दी सीखा तुमने। आप ही से सीख रहा हूँ भाई। अरे कहाँ, तुम्हारा अपना टैलेंट है, अपनी एजुकेशन है यार। एक्चुअली मैं सॉरी। हेलो, हाँ यही है। ओके ओके भाई, आपसे कोई मिलने आया? कौन? पता नहीं, रजा नाम है। हाँ मैंने बुलवाया। क्यों? मंजूर साहब की तबीयत खराब है ना, उनके बेटे कह रहे थे अब वो काम नहीं करेंगे। मैंने सोचा किसी और को रखने, इंटरव्यू के लिए बुलाया। आता हूँ मैं जरा चेक करके। ओके।
हेलो हेलो, क्यों मेरी बेटी की जिंदगी के पीछे पड़ गए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों हमारा सुकून बर्बाद कर रहे हो तुम? कुछ बोलोगे भी कि नहीं? अम्मी किससे बात कर रही थी आप? उस कमबख्त की कॉल थी। क्या कह रहा था? कुछ भी नहीं, कुछ बोला ही नहीं आगे से। काम डाउन, आज नहीं तो कल जरूर बोलेगा। आप टेंशन ना लें प्लीज। छोड़े, पानी लाऊं आपके लिए? तो चची जान ने खुद भी कह दिया था, आपको मान लेनी चाहिए थी ना उनकी बात, हाँ कह देनी चाहिए थी। लो, तुमको इतनी फालतू हो कि मैं फौरन से हाँ कह देती। तो इस बात का क्या मतलब है? कब तक करना पड़ेगा मुझे ये ड्रामा? अरे बेटा, तुम ये क्यों समझ रही हो कि तुम ये सब कुछ जो कर रही हो ना, ये ड्रामा है? नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए है और ये सब कुछ करना तुम्हारा हक बनता है। वो बेटा देखो, आज ये हमारी बातें जो है ना तुम्हें नागवार गुजर रही हैं, लेकिन कल को यही सारी बातें ना तुम्हारी खुशहाल जिंदगी की बुनियाद बनेंगी। बात सुनो, जो तुम्हारी कुफर समझा रही है ना उसे समझो और उस पर अमल भी करो। और अगर मैं ये कहूँ कि फूफा जान के समझाने से पहले ही मैं सारी बातें समझ चुकी हूँ तो माशाल्लाह, अरे मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरी बच्ची तो इतनी समझदार है ना, अच्छा बुरा सब जानती है ये मेरी बेटी जो। हाँ हाँ, आप ही की है। तुम्हारे मोबाइल पे फिर उसकी कॉल आई है। क्या अम्मी ने फोन उठाया? बात हुई अम्मी की? पता चला कौन है वो? अना, जब तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो कौन है तो फिर क्यों ड्रामे कर रही हो? मेरा फोन अब अम्मी के पास है, उसके बाद भी आपको यकीन नहीं आ रहा मुझ पे? मैं नहीं जानती उसे कौन है वो। मैं जितना मासूम तुम्हें समझती थी ना, तुम उतनी तेज निकली हो। भाभी बहुत हो गया, अब बस कर दे, बहुत हो गया। मैं तुम्हें बताऊं कि ये तुमने किस तरह किया? तुमने जाहिर सी बात है लैंडलाइन पे उसको फोन करके पूरा किस्सा बताया होगा, इसलिए उसने मोबाइल पे फोन किया ताकि तुम पे हम शक करना बंद कर दें। यही हुआ है ना? भाभी खुदा के लिए बस कर दे, क्या हो गया आपको? कैसी बातें करी आप मेरे साथ? खुदा के लिए तुम ये खेल खेलना बंद करो, वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा। हमारा क्या है? जी मैंने सब चेक कर लिया। 3-4 चीज़ों में डिफरेंस आ रहा है, वो भी मैं आसिम को बता दूंगा, वो आपको दोबारा से लिख कर दे देगा। ठीक है जी, आधे घंटे में आपको फ़ोन करेगा। ओके, वापस। कितनी देर है भाई? 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मैं फिर अकबर की तरफ से होके आता हूँ। तुम साथ घर नहीं जाओगे? पास ही रहता है, घंटे में वापस आ जाऊंगा, फिर चलते हैं। नहीं, फिर मैं निकल जाऊंगा, तुम घर आ जाओ। ओके, बाय। आपने सोचने के लिए वक्त मांगा था और मैं अभी तक आपके जवाब के इंतजार में हूँ। राबे भाभी, आपने मुझे ना मुश्किल में डाल दिया। हाय अल्लाह, कैसी मुश्किल? सब कुछ तो आपका देखा भाला है, बच्चे आपके सामने पल बढ़ कर जवान हुए हैं, फिर अल्लाह का दिया सब कुछ तो है घर में। मैं फैसला नहीं कर पा रही ठीक से। शकीला, भाई तुम ही मदद करो ना इनकी कोई फैसला करने में। इनको बताओ ना, मुस्तफा बहुत खुश रखेगा हिना को। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से यकीन है कि मुस्तफा उसको बहुत खुश रखेगा, लेकिन राबिया, हिना कुलसूम की बेटी है और जाहिर है वो भी तो सोच समझ कर ही फैसला करेगी ना अपनी बेटी के बारे में। मैं चाह के भी नहीं हाँ कर पा रही। मगर क्यों? ऐसी क्या वजह है कुलसूम? राबे भाभी, बुरा ना मनाइएगा, आखिर मेरी भी बच्ची है, उसके एहसासात हैं, कुछ जज्बात हैं,
उसकी भी कोई खुशी है। वो क्या सोचेगी कि माँ ने उसकी ऐसे आदमी से शादी कर दी जो पहले से तलाक याफ्ता है। सोचे ना बात भी। अच्छा तो एक बात करते हैं, मैं हिना से खुद बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी। अगर वो राजी हो गई तो फिर तो कोई एतराज नहीं होगा ना। नहीं नहीं, फिर तो कुलसूम को कोई एतराज ही नहीं होना चाहिए। मुस्तफा हमारे घर का बच्चा है, देखा भाला है, और फिर हमारी हिना को ना उससे ज्यादा खुश कोई और रख नहीं सकता। इसकी गारंटी तो मैं देती हूँ। हमारी हिना के हर लाड और नखरा उठाएगा वो। चलें आप फिर हिना से पूछ लें, अगर वो राजी हो जाती है तो फिर भला मुझे क्या एतराज है। अब मेरा दिल खुश कर दिया कुलसुम। थैंक यू थैंक यू। हाय बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया, आप ही की बच्ची है। बहुत मुबारक हो आपको। हम यहाँ भाभी को समझाएं, उससे ऐसी बातें नहीं क्या करें। पता नहीं क्यों उसके दिल में ये बात बैठ गई है। मैं उसे समझाऊंगी, मना करूंगी उसे। बस आप थक जाएंगी। मैं नहीं थकी, तुम्हारे सर को आराम आ जाए मेरे लिए यही काफी है। ठीक हूँ। अच्छा बताओ, चाय बनाओ, चाय पियोगी? अच्छा मैं लाती हूँ बना के। कौन? मैं हूँ ज़ियान। आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, ये कुछ चीजें लाया था आपके लिए और अन्ना के लिए। इसकी क्या जरूरत थी? अरे ऐसे ही अपनी खुशी से लेकर आया हूँ, रख लीजिए, खुशी होगी मुझे। अच्छा आओ, अंदर आओ। नहीं नहीं, जाना है, एक जरूरी काम है। ये थोड़े से पैसे हैं, ये रख लीजिए, अन्ना को आपको जरूरत होगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए और ना ही अन्ना को चाहिए। देख लीजिए, शायद जरूरत पड़ जाए, खुशी से दे रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। मुझे नहीं चाहिए ना ही अन्ना को चाहिए। शाबाश। नहीं, जैसे आपकी मर्जी। मैं फिर लगाऊंगा, माइंड मत कीजिएगा। खुदा हाफिज़। जी जी भाई सब ठीक है, और हाँ मुस्तफ़ा भी ठीक है। ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं बस। हाँ वो मैं कॉल कर रहा था, उसको रिसीव नहीं कर रहा था। अच्छा वो, हाँ वो बिजी होंगे शायद इसलिए। चलो सही है, आ जाए तो मेरी बात करा देना। सही है? जी मैं बात करवा दूंगी आपकी। अपना ख्याल रखना था। ओके बेटा, बाय। क्या जहालत वाली बातें कर रहे हैं ये लोग, मिलने नहीं दे रहे हैं, फोन भी उसका कब्जे में करके रखा हुआ है। कैसे बात करूं मैं, ऐसे आवाज भी नहीं सुन सकता उसकी। क्या अरे ज़ियान, ऑफिस से कहीं चले गए थे क्या तुम? जरूरी काम से गया था। ये कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे साथ? जैसा फजूल सवाल है वैसा ही जवाब होगा। अरे बेटा, तबीयत जो ठीक नहीं है अभी तुम्हारी पूरी तरह, इसलिए फिक्र हो रही थी मुझे। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, मर नहीं रहा हूँ मैं। खुदा ना करे, क्या हॉल बकते रहते हो हर वक्त। खुदा के लिए अभी चली जाए, खुदा के लिए अभी चली जाए, अभी अभी चली जाए। जरूरी बात करने आई थी तुमसे, मगर यहाँ तो तुम्हारा पारा ही चढ़ा हुआ है इतना। फिर आओ। मेरा अन्ना से मिलना बहुत जरूरी है, मेरा अन्ना से।
भाभी, भाभी, मैं यहाँ कोई सफाई पेश करने नहीं आई। मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई की कॉल आई थी और उन्होंने कहा है कि मैं उनकी मुस्तफा से बात करवाऊँ आज। मैं सुहेल की बात मुस्तफा से कैसे करवा सकती हूँ? कुछ तो करना पड़ेगा ना, मैं कोई तो मसले का हल निकालना पड़ेगा ना। मैं कुछ नहीं कर सकती। सुहेल को जरा भी शक हो गया सब कुछ बिगड़ जाएगा। तुम क्यों अजाब बन गई हमारी जिंदगी का? ये सब बकवास से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? अगर आपको लगता है कि मेरे मर जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर ठीक है, मैं मर जाऊंगी। अरे हाँ हाँ, तुम्हें बताना भूल गई होगी, अब तो खैर से दोनों फ्लाइट में होंगे राबिया के साथ। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? जाना तो उन्हें अगले हफ्ते था दुबई, लेकिन अचानक से फोन आ गया। मुस्तफा की खाला की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसीलिए राबिया के साथ चले गए। ओहो, अच्छा, कुछ पता है कब तक वापसी होगी? देखो बेटा, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो महीना 1.5 महीना तो लगेगा। चले, अल्लाह खैर करे, अपना ख्याल रखिएगा। नाराज हो गया हमसे बेटा? आपसे नाराज होने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। पता है तुम्हें, जब से तुम इस घर में आए हो मेरे घर की रौनक बढ़ गई है। अम्मी कहती है जिस घर में बेटी होती है ना, उस घर में हमेशा रौनक रहती है। हाँ भाई, ये बात तो खैर कुलसूम बिल्कुल ठीक ही कहती है। अना जब इस घर में आई होगी तो आप लोगों को भी ऐसे ही महसूस हुआ होगा ना? नाम भी मत लो बेटा उसका। उसके तो इस घर में आने से पहले ही हम सब पर, इस घर पर जो मुसीबतों के पहाड़ टूटे वो तो तुम जानती हो। मेरा मुस्तफा ना उसकी मौजूदगी में खुश था और ना उसके जाने के बाद हंसना भूल गया था मेरा बेटा। लेकिन अब मैं देख रही हूँ उसके चेहरे का रंग बदल रहा है, खुश रहने लगा है। शायद अल्लाह ने तुम दोनों का जोड़ ही लिखा हुआ। मैंने मुस्तफा के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा। आई एम सॉरी चाची जान, मैं उन्हें कबूल नहीं कर सकती। मेरा लगाया हुआ इल्जाम अगर झूठा है तो तुम्हारा गुस्सा करना, चीखना जायज है, और अगर मेरा इल्जाम सच्चा हुआ तो तुम खुद भी मर जाना और उसे भी मार देना। ये सच है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं कसूरवार हूँ। मैं किसी और को पसंद करती थी, मैं मुस्तफा को नहीं पसंद करती थी। उसकी मोहब्बत में मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। अपनी मोहब्बत में, अपनी अना में जान ले ली है तुमने उसकी। मेरे लगाए गए इल्जाम पर खुदकुशी करनी होती तो वो उस वक्त करती जब मैंने उसे तलाक दी थी। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पना क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो तुम साथ हो